बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हवाले से जो वर्ड्स प्रॉब्लम है उसको डिस्कस किया था, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी उसी के रेलिवेंट है कि आज के टॉपिक में भी हम कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जो बेस्ड करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे। तो बेसिकली जो स्टेटमेंट आपको दी जाती है तो उस कंडीशन के मुताबिक एक या दो जो है वो इक्वेशंस बनती हैं। अगर एक बनेगी तो या दो इक्वेशंस बनेंगी। फिर उन इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो फार्मूलाज हैं उसको यूज़ करते हुए, जो उसके मेथड है उसको यूज़ करते हुए हम जो है वो अपने जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है उसकी वैल्यू जो है वो फाइंड करते हैं। तो चलते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है 2.8 का इसको डिस्कस करेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस दैन 3 टाइम्स ए सर्टन नंबर एंड 1 लेस दैन 4 टाइम्स द नंबर इज़ 7, फाइंड द नंबर। तो इस तरह के जो वर्ड्स प्रॉब्लम होते हैं तो बेसिक जो इसका कंसर्न होता है कि आप स्टेटमेंट को पढ़ के उसका जो रेलिवेंट रिलेशन है या इक्वेशंस है अगर वो बनाने में कामयाब हो जाएं तो फिर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई इशू नहीं होता, जो कि उस पर जितने भी मेथडोलॉजी यूज़ होगी वो वही होती है जो ऑलरेडी आप चैप्टर के अंदर जो है मुख्तलिफ एक्सरसाइज में पढ़ चुके होते हैं। तो जस्ट वर्ड्स प्रॉब्लम को हमने रिलेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, तो समझने वाली बात यही है और अक्सर स्टूडेंट जो है वो इसी में कन्फ्यूज़ होते हैं। चलें इसको देखते हैं कैसे इसको आसान बनाया जा सकता है। द प्रोडक्ट ऑफ, अब यहाँ पे एक तो प्रोडक्ट का जिक्र है। अब इसका मतलब ये प्रोडक्ट का जब जिक्र है तो फिर इसमें दो या दो से ज़्यादा फैक्टर जो है वो मल्टीप्लाई होंगे। अब वो फैक्टर कौन से हैं जिनको हमने मल्टीप्लाई करना है वो इसमें से तलाश करते हैं। 5 लेस दैन 3 टाइम्स, 5 लेस दैन 3 टाइम्स, एक जिक्र इसमें ये है ए सर्टन नंबर, यानी किसी नंबर का 3 टाइम्स से 5 कम होगा। उसके बाद जो इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी बताई जा रही है वो है 1 लेस दैन 4 टाइम्स द नंबर, यानी एक नंबर का जिक्र किया गया है। उस नंबर के हवाले से दो कंडीशन जो है बताई गई हैं कि एक तो उस नंबर के 3 टाइम्स से 5 कम कर दिया जाए तो वो एक फैक्टर बन जाएगा। फिर उसी नंबर से लेस दैन 4, यानी उसी नंबर के 4 टाइम्स से 1 लेस कर दिया जाए, 1 लेस दैन 4 टाइम्स द नंबर, यानी एक नंबर है उसके 3 टाइम्स से 5 कम कर देना है और फिर उसी नंबर के 4 टाइम्स से 1 जो है वो लेस कर देना है। दो जो फैक्टर बनेंगे हमारे पास या दो वो नंबर बनेंगे, फिर उनका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, 7 के इक्वल है। यानी इससे जो नंबर हासिल होगा और इससे जो नंबर हासिल होगा उनका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा, 7 के इक्वल होगा। तो ये इसमें कंडीशन दी गई क्वेश्चन में, तो उसके दो पार्ट्स मैंने उसका जिक्र कर दिया है। तो फाइंड दी नंबर, वो हमने नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जो चीज़ भी आपने फाइंड करनी है उसको लेट कर लेना है, सपोज कर लेना है। अब यहाँ पे हमने एक नंबर फाइंड करना है तो हम उसको सपोज कर लेते हैं x। लेट द नंबर बी x, यानी जो नंबर हमने फाइंड करना है, एक नंबर फाइंड करना है, उसको हम सपोज कर लिया कि वो x है। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अब गिवन कंडीशन क्या है, एक तो ये उसका एक पार्ट है कि 5 लेस दैन 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर। अब नंबर हमारे पास x है, इसका 3 टाइम क्या होगा, 3x, यानी जो भी नंबर हमने सपोज कर लिया हुआ है उसका 3 टाइम्स किसके इक्वल होगा, 3 से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे पिछले लेक्चर में आपको मैंने डिटेल बताई है कि 2 टाइम्स अगर लेना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर 3 टाइम लेना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे असल नंबर को, x को, और अगर x का अगर आपने 4 टाइम लेना है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 टाइम्स 5 लेस दैन 3 टाइम्स। अब इसका जो 3 टाइम है इसमें से 5 जो है वो माइनस कर देना है, तो ये हमारे पास एक नया नंबर आ जाएगा। यानी ऐसे समझ लें कि
हमारे पास जो नंबर है वो 12 है। अब 12 का 3 टाइम लेना आपने, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 5 लेस है, यानी जो नया नंबर है वो उससे 5 लेस है, तो इसमें से 5 माइनस कर देंगे, तो ये नंबर क्या बनेगा 36 माइनस 5, तो 31 बन जाएगा। इसका मतलब ये कि जब 3 टाइम उसका ले लेंगे, उसमें से 5 माइनस कर देंगे, तो वो एक नया नंबर हमारे पास आ जाएगा। तो वो नया नंबर जो है वो इस एग्जांपल में जो स्पेसिफिक मैंने दी है 31 है, लेकिन चूँकि हम जनरल बात करेंगे जो अपने क्वेश्चन के मुताबिक है, तो हमारा पास जो नंबर है वो x है, तो x का 3 टाइम क्या होगा 3x, और उससे 5 लेस है, तो 5 इसमें से माइनस कर देंगे, जैसे ये मैंने प्रोसेस करके दिया। तो ये हमारे पास एक नया नंबर आ जाएगा। इसको चलें इधर ही मैं लिखा रहने देता हूँ। अब हम इसकी यानी इस कंडीशन के मुताबिक ये नंबर हमारे पास आ चुका है जो उसमें कंडीशन बताई गई है। अब जो नेक्स्ट कंडीशन है वो क्या है कि 1 लेस देन 4 टाइम्स ऑफ द नंबर। अब वो जो नंबर है वो कौन सा x, इसका 4 टाइम क्या होगा 4x, यानी x का 4 टाइम, यानी उस नंबर का 4 टाइम्स क्या होगा 4 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 लेस देन 4 टाइम, अब इसमें से -1 जो है वो कॉमन क्या कहते हैं माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास एक नया नंबर आ जाएगा। अब फ़र्ज़ किया कि हमारे पास नंबर जो है वो 12 ही उसी तरह। अब इसका अगर आप 4 टाइम्स लें और इसमें से -1 कर दें, तो ये नया नंबर कितना आ जाएगा 47 आ जाएगा। तो इस तरीके से यानी कि जो कंडीशन इसमें बताई गई, अगर ये एक्चुअल नंबर हमारे पास हो तो फिर इस तरह की सूरत हाल बनेगी, जो मैं आपको एक से स्पेसिफिक एग्जांपल दे रहा हूँ कि नया नंबर 31 आ गया और नया नंबर 47 आ गया। अब क्वेश्चन की जो ओवरऑल कंडीशन है वो क्या है कि प्रोडक्ट किसका, इससे जो नंबर हासिल हुआ है और इस कंडीशन से जो नंबर हासिल हुआ है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 7 के इक्वल है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 31 और 47 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 7 आता है, ये इसका मतलब बनता है। अब ये तो मैंने एक रैंडमली आपको एग्जांपल दे दी, तो एक्चुअल सूरत हाल में तो वो 12 नहीं आ रहा है इससे, लेकिन जब हम इसको स्पेसिफिक करके करेंगे, ये हमारे पास एग्जांपल नंबर हासिल हुआ है और एक ये नंबर हासिल हुआ है, यानी इस कंडीशन से हमारे पास ये नंबर बना है और इस कंडीशन से हमारे पास ये नंबर बना है, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो 7 के इक्वल है। 3x माइनस 5 इंटू 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 7। अब जो क्वेश्चन की ओवरऑल कंडीशन है उसके मुताबिक मैंने आपके सामने एक इक्वेशन बना दी है कि इससे जो नंबर हासिल हुआ है और इस कंडीशन से जो नंबर हासिल हुआ है, उन दोनों का अगर प्रोडक्ट लिया जाए तो किसके इक्वल आता है 7 के इक्वल आता है। तो ये हमने रिलेशन बना ली है। तो अब इसमें जो असल डिफ़िकल्ट टास्क था वो यही था कि आपने ये इक्वेशन कैसे बनानी है। अब जब ये काम हो जाएगा तो फिर आप जस्ट इसकी सिंप्लीफिकेशन है, इसको मल्टीप्लाई करें और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास आ जाएगी, और फिर वो चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इससे आगे क्वेश्चन जो है वो बड़ा ईजी है आपके लिए। तो असल समझने वाली बात जो है वो यही है। अब इनको आप मल्टीप्लाई करें, 3x को 4x से मल्टीप्लाई करें 12x स्केयर आ जाएगा, फिर 3x को -1 से मल्टीप्लाई किया -3x, फिर -5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -20x, और -5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन सेम है तो मल्टीप्लाई करते हुए तो आंसर जो है वो पॉजिटिव आता है, इज इक्वल टू 7। अब 12x स्केयर -3x और -20x दोनों के साइन सेम है। अगर साइन सेम हो तो एडिशन के रूल के मुताबिक इनको प्लस किया जाता है, और साइन जो है वो कॉमन साइन जो दोनों के साथ है वही यूज़ किया जाएगा। तो -23x प्लस 5 और 7 को इधर शिफ्ट करेंगे तो -7 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। 12x स्केयर -23x, यहाँ पे दोनों साइन डिफरेंट है तो बड़े नंबर में से छोटा माइनस करेंगे और साइन बड़े नंबर का आएगा। ये एडिशन का रूल नंबर 2 है। अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई और स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया हुआ है। एक्चुअली हमने नंबर जो मालूम करना है वो x मालूम करना है, यानी यहाँ पे x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड करते हैं, तो x की वैल्यू जो है वो हम निकाल सकते हैं। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के कौन से मेथड जो हम यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि
जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम डिफरेंट मेथड से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, जो चैप्टर नंबर 1 में आप एक्सरसाइज 1.1 में आप पढ़ चुके हैं। एक फैक्टराइजेशन मेथड है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है और क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो तीनों में से कोई भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूले से हर किस्म के क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन फैक्टराइजेशन से अगर तमाम क्वेश्चन नहीं होते जिसकी फैक्टराइजेशन मुमकिन है वही हो सकते हैं। लेकिन आमतौर पर इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं वो फैक्टराइजेशन से इजीली हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल इसमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बनती हैं। तो हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से ही कर लेते हैं। आप किसी भी मेथड से इसको ट्राई कर सकते हैं। अब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, मिडिल टर्म ब्रेक करके इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये 12x² - 2 = 0। अब इसके हमने दो जो है वो पार्ट्स बनाने हैं। तो ये -24 और -1, यानी आप इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो ये -24 x² आ जाएगा। तो अब आपने इसके दो फैक्टर इस तरह तलाश करने हैं कि उनको प्लस या माइनस करें तो 23 आ जाए, और अगर प्रोडक्ट निकाले तो वो इसके प्रोडक्ट यानी इसके इक्वल आ जाए। तो ये दो नंबर मैंने नोट किए हैं। इस तरह की फैक्टराइजेशन को डिटेल से मैंने 9th क्लास की जो 5.2 एक्सरसाइज है उसमें बताया हुआ है। तो अगर आपको फैक्टराइजेशन में कोई प्रॉब्लम हो तो 9th क्लास की जो मेरी लेक्चर है ये 5.2 का, तो उसको आप डिटेल से देख लें, तो उसमें ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने कवर की हुई हैं। -24 और +1, -24 और +1, चूँकि हमें 23 चाहिए। 23 कब आएगा? जब ये दोनों माइनस होंगे। तो दोनों साइन डिफरेंट होने चाहिए। तो दोनों साइन डिफरेंट हैं, तो अब ये बड़े नंबर में से छोटा माइनस होगा और साइन बड़े नंबर वाले का, साथ इसके साथ वेरिएबल x लगा दें। तो अब देखें कि हमने इसको प्लस या माइनस के जो रूल्स है उसके मुताबिक सॉल्व किया है। तो ये -23x आ गया और हमें यही चाहिए। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो इसके इक्वल आना चाहिए। 24 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 24 x को x से मल्टीप्लाई करें x², और मल्टीप्लाई करते हुए अगर दोनों साइन डिफरेंट हो तो आंसर जो है वो हमेशा नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब कि ये दोनों कंडीशन को इसको भी फुलफिल कर रहा है और ये इसको भी कर रहा है। अब हम इन दोनों में से जो मर्ज़ी आप पहले लिख सकते हैं, -24x + 1x, लेकिन अगर कोफिशिएंट 1 हो तो वो लिखा नहीं जाता, वो अंडरस्टूड है कि ये 1 ही होगा। तो हमने क्या किया है, इसके दो पार्ट जो है वो बना दिए। अब फर्स्ट 2 टर्म में से 12x कॉमन ले लें, तो ये x - 2 आ जाएगा, और इसमें से कुछ नहीं कॉमन आता तो 1 कॉमन लिया जा सकता है। तो x - 2 = 0। इन दोनों का फैक्टर का सेम आना ज़रूरी है। अगर सेम आ गया तो इट मीन्स कि आप सही डायरेक्शन में जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो x - 2 दोबारा कॉमन ले लें, यहाँ पे 12x बचेगा और +1 बचेगा = 0। अब जैसा कि पिछले लेक्चर में भी आपको बताया कि दो फैक्टर या दो नंबर्स का अगर प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो इट मीन्स कि दोनों नंबर 0 हैं या इनमें से कोई एक नंबर 0 है। इस लॉजिक को लेते हुए हम इसको दोनों को 0 के इक्वल ले लेंगे। अब x की वैल्यू यहाँ पे 2 निकल आएगी और यहाँ पे 12x - 1 हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी होगी? -1/12 आ जाएगी। x की ये दो वैल्यूज़ हमने निकालनी है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हुए। कम्युलेटिव स्क्वायर से या फार्मूले से करेंगे तो फिर भी यही आंसर आएंगे। अच्छा, अब हमारे पास x की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, वो हमारी निकल चुकी है। क्वेश्चन हमारा जो है ये सॉल्व हो चुका है। अब हमने देखना है कि एक वैल्यू 2 आई है और एक -1/2 आई है। तो जैसे कि पिछले लेक्चर्स में कुछ वैल्यूज़ को हम इग्नोर कर देते थे जो उस कंडीशन के मुताबिक नहीं होती थी जो क्वेश्चन में बताई गई है। तो इस क्वेश्चन में कोई ऐसी कंडीशन नहीं बताई गई जिसमें ये कहा गया हो कि पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है। इट मीन्स कि जो भी x की वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू होगी। तो अब ये 2 और -1/2 दो नंबर्स हैं, यानी उसने तो लिखा था कि फाइंड नंबर के नंबर मालूम करें। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि जो नंबर फाइंड करने के लिए कहा गया तो एक ही नंबर निकले, एक से ज़्यादा नंबर भी जो है वो मालूम हो जाते हैं। तो जो नंबर भी यहाँ पे आए हैं इन दोनों को अगर चेक किया जाए तो ये इस कंडीशन के मुताबिक है, इसलिए दोनों ही नंबर इसका आंसर होंगे। अब एक को मैं चेक कर देता हूँ, इसको वेरीफाई भी किया जा सकता है। इसको पहले हम इसका क्वेश्चन ये कंप्लीट कर लें, फिर इसकी वेरिफिकेशन भी आपको बताता हूँ।
देयरफॉर द नंबर्स आर, चूँकि जो चीज़ आपने लेट की होती है उसका आंसर देना होता है। नंबर 2 और दूसरा कौन सा है, -1/12। तो ये दो नंबर जो है रिक्वायर्ड नंबर्स हैं जो कि क्वेश्चन में हमसे पूछे गए थे। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आप इसको चेक करना चाहें कि ये क्या ये नंबर इस सारी कंडीशन को पूरा करता है या नहीं, या ये नंबर इस सारी कंडीशन को पूरा करता है कि नहीं, तो ये चेक भी किया जा सकता है। बहरहाल क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो किया जा सकता है। अब देखें, प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस देन 3 टाइम्स, यानी इस नंबर को अगर लिया जाए 2 को, तो हमने क्या करना है, इसके 3 टाइम में से 5 लेस करना है। तो 3 × 2 - 5 = 6 - 5 = 1। यानी इस नंबर पे हमने ये कंडीशन अप्लाई कर दी है कि 5 लेस दैन 3 टाइम्स, के इस नंबर के 3 टाइम से अगर 5 लेस किया जाए तो हमारे पास ये 1 हासिल होता है। इसी तरह इस कंडीशन को अगर चेक किया जाए, 1 लेस दैन 4 टाइम्स, अब 2 जो है इसका 4 टाइम में से 1 लेस कर देना आपने, कि 1 लेस दैन 4 टाइम्स ऑफ द नंबर। तो इस नंबर का 4 टाइम लेने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 - 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा 7। अब देखें कि इस कंडीशन को हमने फॉलो किया तो हमारे पास नंबर 1 आ गया, इस कंडीशन को हमने फॉलो किया तो नंबर 7 आ गया। अब ओवरऑल कंडीशन क्या है कि प्रोडक्ट लेना किसका, इसका और उस नंबर का। तो अब ये हमारे पास एक नंबर हासिल हुआ है कि ये आया, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 7 आता है, और यही हमें बताया गया था कि इसका जो प्रोडक्ट है वो 7 के इक्वल है। अब देखें कि हमने इसको वेरीफाई कर लिया है कि ये जो नंबर 2 निकला है, अगर इसमें इसके 3 टाइम से 5 माइनस कर दें और फिर इसके 4 टाइम से 1 माइनस कर दें, तो जो नए नंबर आते हैं उनका प्रोडक्ट क्या होगा, वो 7 के इक्वल है। और ये हमने चेक कर लिया कि वाकई 7 के इक्वल है। इसी तरह अगर आप इसको चेक करना चाहें तो वो भी किया जा सकता है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, -1/12 लिख देंगे और इधर भी -1/12 लिख देंगे। अब हमारे पास नंबर क्या है, -1/12। तो इसको इसकी सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाएगी क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ गया है। इसको इससे कैंसिल कर दें, -1/4, तो -1/4 - 5। अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, 4 एलसीएम आएगा इसका, तो -1 - 20, तो ये -21/4 आ जाएगा। इसी तरह दूसरी कंडीशन ये वाली, इसको चेक की जाए तो ये इसको ऐसे कैंसिल करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो -1/3 -1, एलसीएम इसका 3 आएगा, -1 - 3, तो ये -4/3। तो हमारे पास दो नंबर ये आ गए। अब इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो लेना हमने, तो -21/4 और -4/3। अब 4 से कैंसिल हो जाएगा और 3 को से डिवाइड करेंगे 21 को 3 से 7 आ जाएगा। अब -7 और इधर से ये 1 आ जाएगा, -1। तो अब 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, और मल्टीप्लाई करते हुए अगर दोनों साइन सेम हो तो आंसर जो है वो हमेशा पॉजिटिव आता है। तो पॉजिटिव साइन लिखना ज़रूरी नहीं है, 7 आ गया। अब देखें कि इस नंबर को मैंने चेक किया इस कंडीशन के मुताबिक और इनको मल्टीप्लाई किया, तो ओवरऑल जो कंडीशन थी कि इनका प्रोडक्ट इसका और इस नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 7 के इक्वल है, तो वो 7 के इक्वल आ गया। इट मीन्स कि ये दोनों नंबर जो है वो इस कंडीशन के मुताबिक हैं, तो लिहाजा ये दोनों नंबर्स ही हमारा रिक्वायर्ड जो है वो आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसको डिस्कस करते हैं। द डिफरेंस ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज़ 15/4, फाइंड द नंबर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट भी बड़ी शॉर्ट सी है। अब यहाँ पे एक नंबर का जिक्र किया गया और दूसरा उसका रेसिप्रोकल का जिक्र किया गया, यानी एक नंबर और दूसरा उसका रेसिप्रोकल, इनका कोई रिलेशन जो है वो क्वेश्चन में बताया गया। वो कहता है जो नंबर और रेसिप्रोकल का डिफरेंस है, यानी नंबर में से उसके रेसिप्रोकल को माइनस कर देते हैं तो आंसर हमारा क्या आएगा, 15/4 आ जाएगा। यानी नंबर में से क्या माइनस करना है, उसका रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल क्या है उसको थोड़ा सा डिफाइन कर दूं मैं।
अब जैसे 3 है, इसका रेसिप्रोकल होगा 1/3। अगर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए और उनका आंसर 1 आ जाए, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो दोनों नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल कहलाएंगे। अब देखें कि मैं ये कह रहा हूँ कि 3 का रेसिप्रोकल 1/3 है। आप 3 और 1/3 को मल्टीप्लाई करें, चेक करें आंसर 1 आता है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1। अब इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो आंसर 1 आ गया, तो इट मीन्स कि ये दोनों नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। इसका रेसिप्रोकल ये होगा और इसका रेसिप्रोकल ये होगा। इसी तरह एक नंबर और हम देख लेते हैं, 2/3। अब ये एक नंबर है, इसका रेसिप्रोकल जो है वो 3/2 हो जाएगा। अब ये मैंने नंबर लिखा है और ये इसका मैं रेसिप्रोकल आपको बता रहा हूँ। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं कि क्या ये वाकई एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो आप इनको मल्टीप्लाई करें। 3 से कैंसिल, 2 से कैंसिल, तो 1 आंसर आ जाएगा। तो अगर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से उसका आंसर जो है वो 1 आता हो, तो वो दोनों नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। तो ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब फ़र्ज़ किया कि हमारे पास एक नंबर x है, अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x। इसको चेक करें कि x को और 1/x को मल्टीप्लाई करें, x से कैंसिल, तो 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि x और 1/x एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अब रेसिप्रोकल उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। यही इसमें एक बेसिक कंसेप्ट है जो कि यूज़ होना है, और बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आप इसका सलूशन जो नंबर है वो हम लेट कर लेते हैं, लेट x बी दी नंबर। x को हम सपोज कर लेते हैं कि वो नंबर है, एंड 1/x बी दी रेसिप्रोकल ऑफ x। अब एक्चुअल तो हमने नंबर फाइंड करना, वो हमने सपोज कर लिया। अब साथ ही हम ये बता देंगे कि इसका रेसिप्रोकल क्या है, तो x का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x। तो बस इसमें बहुत सिंपल सी बात है कि नंबर हमने फाइंड कर लिया, सपोज कर लिया है, रेसिप्रोकल भी उसका हमने निकाल लिया है। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक इसकी जो कंडीशन है उसको हम फॉलो करेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब कंडीशन क्या है, डिफरेंस लेना है किसका, नंबर का और उसके रेसिप्रोकल का। अब नंबर क्या है, x माइनस 1/x, यानी डिफरेंस से मुराद क्या है कि दोनों नंबर्स, यानी नंबर और रेसिप्रोकल का अगर आप डिफरेंस लेना चाहते हैं तो उसको हम माइनस कर देंगे। तो x माइनस 1/x किसके इक्वल है, 15/4, कि दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 15/4 के इक्वल है। तो इस कंडीशन के मुताबिक हमने ये इक्वेशन बना ली है। अब जस्ट आपने इसको सिंपलीफाई करना है और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। अब इसको आपने एक्सरसाइज 1.1 जो है चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी है कि अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, फ्रैक्शन में है, तो इसकी फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करना होता है। यानी तमाम टर्म्स को उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें तो फ्रैक्शन ख़त्म हो जाएगी। यानी जब भी आप के पास कोई फ्रैक्शन हो, प्लस माइनस उसमें साइन यूज़ हो रहा हो, तो क्या करना है, उसका फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें तो फ्रैक्शन जो है वो टोटली ख़त्म हो जाएगी। तो अब इसके ओवर 1, अब 4x है और इधर 4 है, तो अगर इसका एलसीएम लिया जाए तो क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा। अब 4x से सारी इक्वेशन को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई बाई 4x ऑन बोथ साइड्स। अब इसको भी 4x से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी 4x से मल्टीप्लाई कर दें, और x को भी 4x से मल्टीप्लाई कर दें। यानी तीनों टर्म को, इसको भी और इसको भी 4x से मल्टीप्लाई कर दें। ये हो जाएगा 4x², x से कैंसिल, -4, और ये 4 भी कैंसिल, तो ये आ जाएगा 15x। अब 4x², 15x को इधर शिफ्ट करेंगे तो -15x आ जाएगा, और -4 = 0। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जब, और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आ गई।
अब स्टैंडर्ड फॉर्म में जब आ गई है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 मेथड जो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इन तीनों में से किसी एक मेथड से सॉल्व करें तो आपके पास x की वैल्यू जो है वो निकल आएगी। अब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, मिडिल टर्म ब्रेक करनी है हमने, तो इसके फैक्टर बनेगा, ये बनेगा -16x²। अब इसके आपने फैक्टर इसमें फाइंड करने हैं कि दो फैक्टर ऐसे मालूम करें जिनको प्लस या माइनस करें तो 15 आ जाए, -15x, और अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो इसके प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए, यानी इसके इक्वल आ जाए। अब वो दो नंबर्स हमने तलाश करने हैं, -16 + 1। अब इन दोनों के साइन डिफरेंट है, साथ वेरिएबल लगा लें, और कोफिशिएंट 1 हो तो वो लिखा नहीं जाता। अब दोनों साइन डिफरेंट हो तो बड़े नंबर में से छोटा माइनस करते हैं और साइन बड़े वाले का यूज़ किया जाता है। तो -15x, और यही हमें चाहिए। अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके इक्वल आता है। इसका मतलब ये फैक्टर जो है वो सूटेबल फैक्टर्स हैं। अब ये हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 4x² -16x + x -4 = 0, यानी ये दो फैक्टर हमने इसके निकाल लिए। इनमें से जो मर्ज़ी आप पहले लिख सकते हैं। अब इसमें से 4x कॉमन ले लें, तो ये आ जाएगा x -4, और इसमें से 1 कॉमन ले लें तो ये x -4 आ जाएगा। अब ये दोनों सेम है, ये दोबारा कॉमन ले लें, और 4x + 1 = 0। अब इन दो नंबर का प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल है, तो इसको हम लिखेंगे x -4 = 0 और 4x + 1 = 0। तो x की वैल्यू जो है वो 4 आ जाएगी, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, -1 उधर हो जाएगा जाके ये, और x की वैल्यू जो है वो -1/4 आ जाएगी। तो x की दो वैल्यूज़ जो है वो हमने निकाल ली हैं। अब हमने देखना है कि जो कंडीशन आपको दी गई है तो उसके मुताबिक ये दोनों वैल्यू ही हमारे लिए रिक्वायर्ड रिज़ल्ट होंगे, या इनमें से कोई वैल्यू जो है वो हमें इग्नोर करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे कहीं नहीं जिक्र किया गया कि ये नंबर नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं। इसका मतलब कि पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर दोनों ही इस कंडीशन को पूरा कर सकते हैं। तो इट मीन्स कि ये दो वैल्यू जो हमने निकाली है ये दोनों ही इसका सलूशन हो सकते हैं। देयरफॉर द नंबर्स आर, अब नंबर कौन से, 4 एंड -1/4, तो ये दोनों नंबर ही हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स हैं। क्योंकि इसमें कंडीशन कोई नहीं है जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन हो गया, किसी नंबर को हमने इग्नोर करना है। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका। अब इसकी अगर आप वेरिफिकेशन चाहते हैं तो वो देख लें। ये वेरिफिकेशन जो है वो क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये लाजमी नहीं कि आपने करनी है, ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। हमेशा सिर्फ उन इक्वेशंस को हम चेक करते हैं जिसमें रेडिकल साइन यूज़ हो, जैसे कि आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। अदरवाइज़ वेरिफिकेशन जो है वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब दो नंबर्स हैं, इसको चेक कर लेते हैं हम 4 को, कि क्या ये इस कंडीशन को पूरा कर रहा है। अब इसमें क्या बताया उसने कि डिफरेंस ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। अब 4 है और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/4 होगा। जैसे अभी मैंने बताया आपको स्टार्ट में कि इनको मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अब कंडीशन क्या है कि इनका डिफरेंस लेना है, 4 - 1/4, 4 - 1/4, यानी डिफरेंस किसका लेना है, नंबर का और उसके रेसिप्रोकल का। तो इसका जो आंसर है वो ये आना चाहिए। अब इसको सॉल्व करके देखें, अगर ये आंसर आ जाए तो इट मीन्स आपका जो x की वैल्यू हो वो बिल्कुल ठीक है। इसका एलसीएम ले लें 4। अब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 - 1, एलसीएम लेने का वही प्रोसीजर जो छोटी क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं। तो ये 15/4 आ गया। अब देखें कि मैंने इस नंबर को चेक कर दिया है कि इस कंडीशन के मुताबिक अगर इसको डिफरेंस इसका निकाला जाए तो 15/4 आता है, और यही हमें रिक्वायर्ड था। इसी तरह अगर आप इसको चेक करना चाहें तो इसको भी चेक कर सकते हैं। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, -1/4 है, तो इसका रेसिप्रोकल -4 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर जो है वो 1 आ जाएगा। इसका मतलब कि इसका रेसिप्रोकल ये, आप इनका डिफरेंस निकाल लें और फिर उसको कैलकुलेट करें तो यही आंसर आएगा। आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, जिसमें हमने एक ऐसा रिलेशन बनाया जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो मेथड्स है उसको यूज़ करते हुए हमने रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है वो निकाल ली है। जी स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6
द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 डिजिट्स of a positive integral number is 65 and the number is 9 times the sum of its digit। अब थोड़ा सा ये डिफरेंट नेचर का क्वेश्चन है। इसमें आपका जो प्रीवियस नॉलेज है छोटी क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं उसको भी यूटिलाइज़ करेंगे हम। अब यहाँ पे कंडीशन क्या दी गई, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 डिजिट्स। एक कंडीशन इसमें ये दी हुई है, ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ ए पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू इज़ इक्वल टू 65। कि हमारे पास एक नंबर है, उसके जो डिजिट्स हैं उसके स्क्वायर का जो सम है वो किसके इक्वल है, 65। यानी जो नंबर है उसके डिजिट्स का अगर स्क्वायर लिया जाए और फिर उन स्क्वायर को प्लस किया जाए तो 65 आता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 81 है। अब 81 एक नंबर है और 1 और 8 जो है वो डिजिट्स हैं, यानी 1 भी एक डिजिट है और 8 भी एक डिजिट है। तो अगर इन दोनों डिजिट्स का स्क्वायर लिया जाए और फिर उनका सम लिया जाए, ये है मतलब इसका। यानी इस क्वेश्चन का मतलब ये, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि जो नंबर हैं उसके जो डिजिट्स है उनके डिजिट का स्क्वायर लेके सम लिया जाए तो वो 65 के इक्वल आता है। जैसे इसमें तो 65 नहीं, ये मैंने एग्जांपल दी, ये आएगा 81 + 1 तो ये 90 आ जाएगा। यानी अगर 81 नंबर है, इसके डिजिट्स का स्क्वायर लिया जाए और फिर उनका सम लिया जाए तो 90 आता है। इसी तरह इसमें उसने क्या कहा कि डिजिट्स का अगर स्क्वायर का सम लिया जाए तो 65 आता है। ये कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन क्या है, एंड द नंबर कि जो एक्चुअल नंबर है इज़ 9 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। कि जो नंबर है वो उसकी रिलेशन क्या बताया गया, वो 9 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। कि जो नंबर है वो उसके डिजिट के सम के 9 टाइम्स है, 9 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। मसलन कि नंबर फ़र्ज़ किया 81 है। अब 81 किसके इक्वल है, 9 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। अब सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा, इसके डिजिट्स कौन से, 8 और 1। ये मतलब बनता है इसका कि जो नंबर है वो किसके इक्वल है, उसके डिजिट्स के सम का 9 टाइम्स। तो उसके डिजिट कौन से हैं, इसी नंबर के डिजिट कौन से, 8 और 1। इनका सम लिया जाए, इसको 9 से मल्टीप्लाई करें तो इसके नंबर के इक्वल आता है। और आप चेक भी कर सकते हैं, 8 + 1 9 और 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें 81 और ये भी 81 है। तो ये बेसिकली 2 कंडीशन थी जो मैंने एक आपको स्पेसिफिक एग्जांपल से जो है वो समझा दी हैं। अभी इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले 1-2 बातें और वो भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपके लिए क्वेश्चन जो है वो ईजी बनाया जा सके। जो नंबर फॉर्मेशन है वो क्या है। अब जैसे ये 81 है मैंने लिखा। अब ये जो नंबर है ये छोटी क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं, इसको यूनिट प्लेस डिजिट का नाम देते हैं हम। ये यूनिट प्लेस और ये टेंस प्लेस। यानी इस नंबर को यूनिट प्लेस डिजिट कहेंगे, इसको टेंस प्लेस डिजिट कहेंगे। और अगर नंबर 3 डिजिट पर मुश्तमिल है, जैसे ये 392, अब ये नंबर क्या कहलाएगा, जैसे छोटी क्लासेस में आप प्राइमरी लेवल में पढ़ चुके हैं, ये यूनिट प्लेस डिजिट, ये टेंस प्लेस डिजिट और ये 100 प्लेस डिजिट कहलाता है। या उर्दू में इसको इकाई, दहाई और सैकड़ा जो है वो लफ्ज़ यूज़ किया जाता है इसके लिए। अब नंबर किस तरह बनते हैं वो देखें। अगर फ़र्ज़ किया अब इससे जो नंबर बनेगा वो मैं तरीका इसका बताता हूँ कि अगर आपको, ये तो नंबर आपके सामने मैंने लिख दी है, अगर आपको यूनिट प्लेस डिजिट, टेंस प्लेस डिजिट और 100 प्लेस डिजिट सिर्फ बता दिया जाए और कहा जाए कि इसका नंबर फाइंड करें, तो फिर आप कैसे फाइंड करेंगे। अब इसका यूनिट प्लेस डिजिट प्लस जो टेंस प्लेस डिजिट है 9, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो ये क्या कहलाएगा 100 प्लेस डिजिट, तो इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे।
यानी यूनिट प्लेस डिजिट उसी तरह लिखेंगे, और जो टेंस प्लेस डिजिट है उसको हमेशा 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो 100 प्लेस डिजिट है वो उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह अगर नंबर 4 डिजिट पर मुश्तमिल है तो फिर चौथा नंबर क्या आएगा, वो 1000 प्लेस डिजिट होगा, तो फिर उसको अगले डिजिट को आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इन तमाम नंबर्स को अगर आप प्लस करके देखें तो इसके इक्वल आएगा 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 90, और इसको इससे मल्टीप्लाई करें 300। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो 392 आता है। इसका मतलब कि अगर आपको जस्ट 10 प्लेस और 100 प्लेस डिजिट की आपको जो है एक्सप्लेनेशन होगी है कि जो 10 प्लेस डिजिट होता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो 100 प्लेस डिजिट है उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और इन सब का सम लिया जाए तो एक्चुअली इस नंबर के बराबर आता है। अब मैं एक एग्जांपल आपको और देता हूँ इसको एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि इसमें बेसिक कंसेप्ट यही, अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो बड़ी आसानी से आप क्वेश्चन जो है वो कर लेंगे। अब मैं आपके सामने यहाँ पे तो मैंने नंबर लिख दिया था, और उसके बाद ये मैंने करके दिखाया। अब मैं नंबर नहीं लिखूँगा, मैं सिर्फ आपको डिजिट बताने लगा उसके। यूनिट प्लेस डिजिट, ये फ़र्ज़ किया 3 है, यानी कोई नंबर है, हमें नंबर नहीं हमें पता, हमें उसका यूनिट प्लेस डिजिट जो है वो पता है। उसके बाद टेंस प्लेस डिजिट वो फ़र्ज़ किया 5 है। उसके बाद अगर 3 नंबर का डिजिट है तो फिर, अगर तो 2 हैं तो फिर इसी से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, नंबर बनाया जाता है। अगर 3 है तो फिर क्या होगा, मैं 100 वाला भी एक कर देता हूँ। 100 प्लेस डिजिट वो फ़र्ज़ किया 7 है। अब 3 डिजिट आपको बता देंगे, यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है, टेंस प्लेस पे कौन सा नंबर है, और 100 प्लेस पे कौन सा नंबर है। अगर तो आप इसको बगैर लॉजिक के समझना चाहते हैं तो फिर तो आप, मैं इसको वैसे लिख के दे देता हूँ आपको कि इधर आप पहले लिखते हैं यूनिट प्लेस डिजिट, फिर टेंस प्लेस डिजिट, और फिर 100 प्लेस डिजिट, इस तरीके से लिखेंगे। तो यूनिट प्लेस डिजिट क्या है 3, और टेंस प्लेस डिजिट क्या है 5, और 100 प्लेस डिजिट क्या है 7। तो ये यूनिट टेंस प्लेस और ये 100 प्लेस, तो नंबर क्या बन गया 753। तो इस तरीके से हम अनलॉजिकली इसको इस तरह लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसकी लॉजिक जानना चाहते हैं तो फिर देखेंगे इसके नंबर कैसे बनेगा। अब नंबर क्या होगा, ऐसे नंबर हमने फाइंड करना है, तो यूनिट प्लेस डिजिट प्लस 10 इंटू टेंस प्लेस डिजिट, और प्लस 100 इंटू 100 प्लेस डिजिट। ये मैंने आप पूरा नहीं लिखा, आप इसको क्या लिखेंगे, यूनिट प्लेस डिजिट, टेंस प्लेस डिजिट और 100 प्लेस डिजिट, इस तरीके से लिखना है। जैसे मैंने ये पूरा कंप्लीट लिखा है, इसी तरह आप यहाँ पे भी लिखेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे। तो जस्ट ये हमने क्वेश्चन का हिस्सा तो नहीं है, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए मैंने शॉर्टकट लिख दी है। अब यूनिट प्लेस डिजिट कौन सा है 3, प्लस 10 इंटू टेंस प्लेस डिजिट, अब टेंस प्लेस डिजिट कौन सा है 5, प्लस 100। अब 100 प्लेस डिजिट कौन सा है हमारे पास 7। अब 3 प्लस 10 को 5 से मल्टीप्लाई करें 50, और 100 को 7 से मल्टीप्लाई करें 700। अब इनको मल्टीप्लाई प्लस कर लेना, 700 प्लस 50 750, और प्लस 3 करेंगे तो 753। तो नंबर हमारे पास क्या आ गया 753। अब देखें, मैंने काफ़ी डिटेल से आपको बता दिया कि अगर आपके पास यूनिट प्लेस डिजिट है, टेंस प्लेस डिजिट है, तो 100 प्लेस डिजिट है, तो नंबर फार्मेशन कैसे होती है कि उससे नंबर कैसे बना सकते हैं। तो ये आपको डिटेल मैंने बता दी है। इस तरह 1000 वाला है तो वो 1000 इंटू 1000 प्लेस डिजिट आ जाएगा। तो जितने आपके पास भी डिजिट मौजूद हैं उसी तरह नंबर उतने स्टेप में जो है वो आपका कंप्लीट होगा। अब 3 डिजिट्स आपके पास हैं तो ये 3 जो है स्टेप्स में होगा। अगर चौथा नंबर भी है 1000 प्लेस डिजिट भी है तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 प्लेस डिजिट को, तो इस तरीके से नंबर की फार्मेशन जो है वो हो सकती है। तो ये हमारे पास नंबर आ गया। ये मैंने अनलॉजिकली इसको बताया था कि डायरेक्ट अगर आप करना चाहें तो ये नंबर बनता है कि यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस डिजिट। लेकिन अगर आप इसको
किसी लॉजिक के तहत करना चाहते हैं तो फिर ये मैंने आपको वो लॉजिक भी बता दी है कि किस तरीके से आप इसको नंबर की फॉर्मेशन जो है वो कर सकते हैं। अब ये 3 नंबर्स की मैंने एग्जांपल दी है, 3 डिजिट्स की। अगर फ़र्ज़ किया कि आपके पास 2 डिजिट्स हों, अब इसी एग्जांपल को हम 2 डिजिट तक कर लेते हैं, तो फिर ये वाला पोर्शन आपका ख़त्म हो जाएगा कि यूनिट प्लेस डिजिट दिया और टेंस प्लेस डिजिट दिया, तो नंबर क्या होगा, यूनिट प्लेस डिजिट प्लस 10 इंटू 10 प्लेस डिजिट। तो यूनिट प्लेस डिजिट इसी तरीके से, और टेंस प्लेस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करना है 50, तो ये नंबर कितना आएगा, 53 आ जाएगा। तो अब नंबर क्या आएगा, 53। यानी ये यूनिट प्लेस डिजिट अगर डायरेक्ट भी करना चाहे तो यूनिट प्लेस डिजिट लेफ़्ट साइड से, राइट साइड से शुरू करते हैं और लेफ़्ट की तरफ चलेंगे आप और 5 लिखेंगे तो 53 बनता है। तो 2 नंबर्स है तो फिर नंबर बनाने का आपको उसका मैंने मेथड बता दिया। तो इस तरीके से हमें अगर हमारे पास डिजिट्स मौजूद हों तो हम उससे नंबर फाइंड जो है वो कर सकते हैं। अब ये तो हमने इसको एक स्पेसिफिक एग्जांपल के तौर पर लिया है। अब इसको जनरलाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यूनिट प्लेस डिजिट जो है वो x है और टेंस प्लेस डिजिट जो है वो y है, तो अब इसकी नंबर फॉर्मेशन कैसे होगी, तो यूनिट प्लेस डिजिट प्लस 10 इंटू टेंस प्लेस डिजिट। अब यूनिट प्लेस डिजिट कौन सा है, x, और टेंस प्लेस डिजिट कौन सा है, y। अब यहाँ पे y लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करें, x प्लस 10 को y से मल्टीप्लाई करें 10y, तो ये हमारे पास नंबर आ गया। अब इससे ज़्यादा हम इसको सिंपलीफाई नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये कि हमें x और y की वैल्यू नहीं पता। तो इसी फॉर्म में अब इसको हम क्या कहेंगे कि ये नंबर है, ये यूनिट प्लेस डिजिट और टेंस प्लेस डिजिट, तो इससे नंबर क्या बनेगा, x प्लस 10y। इसी तरह अगर हम नंबर प्लेस कर दें, यूनिट प्लेस डिजिट y कर दें और टेंस प्लेस डिजिट x कर लें, तो फिर y प्लस 10x हो जाएगा। तो इस तरीके से नंबर जो है, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एक्सरसाइज में मौजूद होते हैं, मैट्रिक में भी और आगे भी आ सकते हैं FSC में। तो आपने यही प्रोसीजर जो है वो इसका अडॉप्ट करना है कि नंबर फार्मेशन कैसे होती है। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई है तो अब क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए। अच्छा, अब इसमें एक नंबर का जिक्र किया गया है, इंटीग्रल नंबर। तो अब ज़ाहिर है कि वो इंटीजर जो है उसके 2 इंटीजर का जिक्र किया, 2 डिजिट्स उसका, यानी उसके अंदर 2 डिजिट्स हैं, ये क्वेश्चन से हमें शो हो रहा है। अब ये दोनों डिजिट्स को हम सपोज करेंगे, जैसे इधर मैं आपको एग्जांपल देता था कि x और y हमने 2 डिजिट ले लिए या 3 और 5 ले लिया हमने। तो इस तरह अब इसमें जो नंबर है उसके 2 डिजिट्स का जिक्र है, तो वो दोनों नंबर्स हम लेट करेंगे। अब देखें, आपको ये बात समझ आ गई है तो आप क्वेश्चन आपको थोड़ा थोड़ा समझ आना शुरू हो जाएगा। लेट यूनिट प्लेस डिजिट इज इक्वल टू x। तो यूनिट प्लेस डिजिट जो है वो x ले लिया हमने। अब टेंस प्लेस डिजिट वो हम y ले लेते हैं, यानी 2 नंबर्स हैं तो उसका जैसे स्टार्ट में मैंने 81 बताया था आपको, तो अब ये इसका यूनिट प्लेस डिजिट है और ये इसका टेंस प्लेस डिजिट है, तो इसको एक को x ले लिया, एक को y ले लिया। अच्छा, वैसे अब यहाँ पे देखें, ये जो अगर तो एक्चुअल नंबर है तो 81, यानी यूनिट प्लेस डिजिट लिखें और टेंस प्लेस डिजिट लिखें तो आपके पास नंबर बन जाता है। अब 8 और 1 जो है ये मल्टीप्लाई नहीं हो रही है, ये ज़हन में रखें कि इससे मतलब ये नहीं है कि 8 और 1 मल्टीप्लाई नहीं हो रही, ये दोनों मिलके एक नंबर बन रहा है 81। अगर हम इससे नंबर बनाएं, अब इससे हमने नंबर बनाना है, तो क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि यूनिट प्लेस डिजिट x और टेंस प्लेस डिजिट जो है y। क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है? ऐसा नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि ये अगर अलजबरे की कॉन्टेक्स्ट में देखें आप तो 2 वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब इस फॉर्म में लिखा हो तो इससे मुराद एक्स वाई लिखा हो तो अलजबरे की रूह से ये दोनों नंबर्स क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। या वाई एक्स लिखा हो तो ये दोनों नंबर्स क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, यानी इससे मुराद इनका प्रोडक्ट है। लेकिन इनसे मुराद इसका प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि ये एक नंबर की फॉर्म में बन गया है, तो ये नंबर है, इससे मुराद मल्टीप्लिकेशन नहीं है। इसी तरह 83 ये कोई नंबर है तो हम इससे मुराद 8 और 3 का प्रोडक्ट नहीं है। लेकिन जब इस तरह लिखेंगे तो इससे मुराद ये प्रोडक्ट होगी, जो कि नंबर की जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक ये गलत है। तो इसलिए हम नंबर इस फॉर्म में नहीं लिख सकते जब आपके पास अननोन वेरिएबल मौजूद हों। तो अब आप इसको किस फॉर्म में लिखेंगे
जैसे आपको ये मैंने मेथड जो बताया कि यूनिट प्लस टेंस प्लेस डिजिट, अब इससे नंबर क्या बनेगा वो मैं लिख देता हूँ, उसी इसको फॉलो करेंगे हम। यूनिट प्लेस डिजिट प्लस 10 इंटू टेंस प्लेस डिजिट। तो ये जस्ट आपको समझाने के लिए कर दिया मैंने, आप इससे डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। तो इस फॉर्म में हम इसको नंबर बनाएंगे। अब यूनिट प्लेस डिजिट कौन सा लिया हमने, x प्लस 10, और टेंस प्लेस डिजिट कौन सा हमारा y, तो x प्लस 10y। जैसे मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया, तो बिल्कुल सेम इसी पैटर्न से ये स्टेप अगर आप ना भी करें तो कोई मसला नहीं, आप डायरेक्ट भी ये लिख सकते हैं कि जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो वैसे लिखते हैं, और जो टेंस प्लेस डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर 3 नंबर्स हों, 3 डिजिट हों, तो फिर 100, अगर फ़र्ज़ करो एक तीसरा नंबर भी है z, तो फिर ऐसे लिखेंगे इसको। तो थर्ड यानी 100 प्लेस डिजिट को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बहरहाल इसमें 2 ही डिजिट हैं, इसलिए हम यहाँ तक करेंगे इसको। तो अब हमारे पास ये नंबर आ गए, यानी हमने जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक यूनिट प्लेस डिजिट वो सपोज किया, टेंस प्लेस डिजिट जो है वो सपोज कर लिया y, और इससे जो नंबर बना है वो x प्लस 10y है। अब हमारे पास ये नंबर है जो कि हमें रिक्वायर्ड है, यानी जो लिखा था ना उसने फाइंड दी नंबर, वो हमने लेट कर लिया हुआ है। अब हम इसकी कंडीशन की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अब इस क्वेश्चन में 2 कंडीशन जो है वो बताई गई हैं। पहली ये द सम ऑफ द स्केयर ऑफ 2 डिजिट्स, कि दोनों डिजिट्स के स्केयर का जो सम है। अब 2 डिजिट कौन से, एक x है और एक y है, तो दोनों का स्केयर लेना है, स्केयर ऑफ 2 डिजिट्स, और फिर उसका सम लेना है कि उनके डिजिट्स का, यानी अलग अलग डिजिट का स्केयर लेके उसका सम लेना है। तो वो किसके इक्वल है, 65 के इक्वल है। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लें। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अब सेकंड कंडीशन क्या है, द नंबर इज़ 9 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स, कि जो नंबर है वो किसके इक्वल है। अब नंबर कौन सा है हमारे पास, ये है नंबर कौन सा है, x प्लस 10y। या इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं आपको। यहाँ पे आप लिखें द नंबर एंड द नंबर इज़ 9 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। अब नंबर किसके इक्वल है, 9 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया मैंने बात को कि इस कंडीशन के मुताबिक नंबर किसके इक्वल है, उसके डिजिट्स के सम के 9 टाइम्स, तो 9 इंटू सम ऑफ डिजिट्स। अब नंबर हमारे पास क्या है, x प्लस 10y, और 9 इंटू सम ऑफ डिजिट से क्या बना था, डिजिट कौन से, x और y, तो x प्लस y। तो दोनों डिजिट्स को अलग अलग प्लस कर लेना आपने इस तरीके से। तो x प्लस 10y, 9 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 9x प्लस 9y आ जाएगा। अब इसमें से x वाली वैल्यू आप इकट्ठी करें, ये 9x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस में वैल्यू आ जाएगी। तो बेहतर है कि आप इसको इधर ही रहने दें 9x, और x को इधर शिफ्ट कर दें तो माइनस x आ जाएगा। इसी तरह 9y इधर ही रहे, और इस 10y को उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस 10y आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 0। ये दोनों नंबर उधर शिफ्ट हो गए, यहाँ पे 0 आ गया। अब 9x माइनस x, अब हमें x की वैल्यू को पॉजिटिव करने के लिए ऐसा किया, वरना आप ये वैल्यू इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो 9x माइनस x 8x आ जाएगा, और प्लस 9 और माइनस 10, तो ये माइनस y आ जाएगा। दोनों साइन चूँकि डिफरेंट है, तो बड़े नंबर में से छोटा माइनस करके साइन बड़े वाले का आएगा, इज़ इक्वल टू 0। अब अगले स्टेप में आप लिखें 8x माइनस y इज़ इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई हमारे पास। अच्छा, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ गई है, और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 2 इक्वेशंस हासिल हुई हैं, एक लीनियर इक्वेशन और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर आपको याद हो कि इसी चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में 2.7 हम एक एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं, तो उसमें बेसिकली 2 जो है वो कैटेगरीज बयान की गई थी कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस,
कि अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा इक्वेशन आ जाए तो उसको सिस्टम का नाम देते हैं, और साइमल्टेनियस सिस्टम उसको इसलिए कहते हैं कि उनका जो सोल्यूशन है वो दोनों इक्वेशन के लिए जो है वो होता है, इसलिए उसको हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस का नाम देते हैं। अब उसकी 2 कैटेगरी थी। टाइप 1 थी, 1 लीनियर इक्वेशन एंड द अदर इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 2 सूरतें हैं कि एक लीनियर इक्वेशन और एक क्वाड्रेटिक हो, तो उसको कैसे सॉल्व करना है वो मेथड भी हम 2.7 में पढ़ चुके हैं। और टाइप 2 थी, वो यहाँ पे मैंने लिखी नहीं उसकी, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़नी, लेकिन मैं वर्बली बता देता हूँ। दूसरी कंडीशन थी कि दोनों इक्वेशंस अगर क्वाड्रेटिक हो तो फिर कैसे उसको सॉल्व करना है। तो ये 2 टाइप्स आप 2.7 में पढ़ चुके हैं, और यही हम इसमें यूज़ करेंगे टाइप 1 कि 1 लीनियर एंड द अदर इज़ क्वाड्रेटिक। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। तो अगर 2.7 के पहले 4 क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो उस तरीके से अगर आप इसी डिटेल देखना चाहते हैं तो 2.7 के जो पहले 4 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं उसकी वीडियो का लिंक दिया हुआ है, तो आप उसको देख लें। तो उसमें डिटेल से मैंने बताया गया कि अगर एक लीनियर इक्वेशन और एक क्वाड्रेटिक हो तो उसको किस तरह सिंप्लीफाई करते हैं हम। अब इसका तरीका ये है, ये टाइप 1 बनती है 2.7 के लिहाज से। अब इसका तरीकाकार ये है कि जो लीनियर इक्वेशन होती है उसमें से आपने किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेनी है। यानी इसका जो वर्किंग रूल है वो बताने लगा हूँ कि लीनियर इक्वेशन में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो क्या किया जाता है कि लीनियर इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है जो आप इजीली निकाल सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है, किसी भी वैल्यू को निकाला जा सकता है, और फिर वो वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 1 जो क्वाड्रेटिक है उसमें पुट कर देनी है। तो ये है इसका प्रोसीजर। फिर अगली बात जो है मैं बताता हूँ आपको। अब इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये फ्रैक्शन में आंसर आएगा, y की वैल्यू निकालेंगे तो ज़रा इजी है। तो अब हम इसको लिखेंगे फ्राम इक्वेशन 1। तो y को अगर आप उधर शिफ्ट कर दें तो पॉजिटिव हो जाएगा जाके, तो 8x इज इक्वल टू वाई। तो y को मैं पहले लिख लूँ इज इक्वल टू 8x, यानी y इधर चला जाएगा तो 8x इज इक्वल टू वाई या y इज इक्वल टू 8x। तो ये हमारे पास y की वैल्यू निकाल ली है जैसे 2.7 में करते हैं। अब ये वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है, पुट इन इक्वेशन 1। तो जहाँ जहाँ y है उसकी जगह आपने y वैल्यू पुट करें, 8x का स्क्वायर इज इक्वल टू 65। अब x स्क्वायर ये आ जाएगा 64x स्क्वायर इज इक्वल टू 65। अब इन दोनों सेम लाइक टर्म्स हैं तो ये आ जाएगा 60, इनको प्लस करेंगे तो 64 प्लस 1 65x स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 65। अब x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 65, ये 65 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1। अब x की वैल्यू हमने निकालनी है तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, और जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लिखते हैं। तो x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 1। तो 1 का जो स्क्वायर रूट है वो 1 ही होता है। तो x की हमारे पास ये वैल्यू निकल आई है। अच्छा, ये आपको पहले बताया गया कि ये पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर है, यानी इसमें नेगेटिव नंबर कोई नहीं होगा, पॉजिटिव नंबर है। इसका मतलब कि x की वैल्यू जो नेगेटिव आई है इसको हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि ये x हमारा क्या यूनिट प्लेस डिजिट है। चूँकि नंबर पॉजिटिव है तो इसलिए x जो है वो नेगेटिव नहीं लिया जा सकता। बिकॉज रिक्वायर्ड नंबर is positive, therefore neglect -1 या x इज इक्वल टू -1। तो अब चूँकि नंबर हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या है, वो पॉजिटिव है, इसलिए हम जो x की वैल्यू -1 है वो नेगलेक्ट कर देंगे। तो दिस इम्प्लाइज डैट x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई। तो माइनस वाली वैल्यू हमने इग्नोर कर देनी, तो x की वैल्यू 1 निकलेगी। अब एक वेरिएबल की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये x की वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। इसको इक्वेशन 3 का नाम दे लें। 3 में भी पुट कर सकते हैं, 2 में भी कर सकते हैं आप, दोनों में से, लेकिन 3 में करेंगे तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपके लिए। अब पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। अब इसमें पुट करेंगे तो 8 इंटू 3 1, तो ये
8 आ जाएगा। तो y की वैल्यू भी हमने निकाल ली। अब देखें कि x और y की वैल्यू हमने निकालनी थी, वो निकाल चुके हैं। अब x क्या चीज़ है, यूनिट प्लेस डिजिट है, और टेंस प्लेस डिजिट क्या है, y, और नंबर हमारे पास क्या है, x। अब चूँकि आपको सिर्फ डायरेक्ट उसने पूछा नंबर, तो आप सिर्फ नंबर भी बता सकते हैं, x और y की वैल्यू अलहदा से उधर जिक्र करना ज़रूरी नहीं है। वैसे ये हमारा x जो है वो यूनिट प्लेस डिजिट है और y जो है वो टेंस प्लेस डिजिट है। तो अगर आप चाहें तो ये सारा प्रोसीजर, ये स्टेप भी, ये भी और ये भी उधर इकट्ठा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देयरफॉर यूनिट प्लेस डिजिट इज़ इक्वल टू x इज़ इक्वल टू 1 और टेंस प्लेस डिजिट y इज़ इक्वल टू 8। अब नंबर क्या होगा, नंबर हमने ये लेट किया होता है x प्लस 10y। अब इसमें x और y की वैल्यू पुट करें, x की वैल्यू कितनी 1 और y की वैल्यू कितनी है 8, तो 1 प्लस 80, तो ये 81 आ जाएगा। तो नंबर हमारे पास 81 निकल आया। तो यही हमारा रिक्वायर्ड नंबर है जो हमने फाइंड करना था। फाइंड दी नंबर वो हमारा निकल चुका है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आप इसकी वेरिफिकेशन चाहते हैं तो वो भी की जा सकती है। अब वेरिफिकेशन में 2 कंडीशन है, दोनों को आप चेक कर सकते हैं। वैसे मैंने जब स्टार्ट में एग्जांपल दी थी तो मैंने आपको एग्जांपल ही 81 की दी थी, तो वो जो वेरिफिकेशन ही थी जो मैं स्टार्ट में कर चुका हूँ। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट्स। अब आपने क्या करना है, 8 और 1 का क्या करना है, स्क्वायर लेना है। 8 का स्क्वायर कितना आएगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट्स, सम ऑफ स्क्वायर्स, तो 8 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर दोनों का सम लेना है। तो ये 64 प्लस 1 तो 65 आ जाएगा। तो ये देखें उसने 65 ही दिया हुआ है। तो एक कंडीशन हमने चेक कर ली, ये इसकी वेरिफिकेशन है। क्वेश्चन का ऐसा नहीं है, आप खुद से करना चाहें तो कर लें, पेपर में इसकी ज़रूरत नहीं होती। तो एक कंडीशन के तहत हमने चेक कर लिया, तो इट मीन्स ये सही होगा। अगर आप दूसरी भी करना चाहें तो वो भी हो सकती है कि नंबर किसके इक्वल है, उसके डिजिट के सम का 9 टाइम्स। अब 81 जो है वो किसके इक्वल होगा, इसके डिजिट कौन से, 8 और 1। तो 8 और 1 को प्लस करें और उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी जो नंबर उसने गिवन नंबर है वो उसके डिजिट के सम के 9 टाइम्स है। तो 8 प्लस 1 कितना आएगा, 9, और 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 81, और इधर भी 81। अब देखें इक्वल आ गया। तो यही उसने कहा था कि जो नंबर है वो उसके डिजिट के सम के 9 टाइम्स है। तो डिजिट जो है वो उसका सम लेके हमने 9 से मल्टीप्लाई किया 81, तो नंबर भी 81 ही है जो हमने फाइंड किया। तो दोनों कंडीशन जो है वो इसकी चेक हो गई हैं। तो आज हमने ये 3 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो बेसिक जो थीम है यही है कि जो आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी जाती है उसमें के मुताबिक आप उससे इक्वेशन बनाते हैं, एक इक्वेशन बने या 2 बने, फिर उन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं आप जो पीछे चैप्टर में आप डिस्कस कर चुके हैं मुख्तलिफ मेथड, और उसके बाद हम अपने रिक्वायर्ड रिज़ल्ट जो है उसकी तरफ चले जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आप इसको काइंडली लाइक भी करें, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स भी दे सकते हैं आप। और दूसरी बात कि अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अल्लाह हाफ़िज़।